वेलकम दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज क्लास 8 का सेकंड चैप्टर हम लेके आए हैं जिसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, है ना। सूक्ष्म जीव हमारे लिए, कुछ सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, हमारे लिए मित्र होते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, शत्रु होते हैं। तो हम लोग पहले जानेंगे कि सूक्ष्म जीव बच्चे होते क्या हैं, है ना। सूक्ष्म जीव क्या होता है। तो याद रखना बच्चा कि ये एक ऐसा जीव होता है, ऐसा जीव जिसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। खुली आंखों से खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं, उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं बच्चे, सूक्ष्म जीव कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है क्या कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्रों की सहायता से अपने केवल आँखों से नहीं देख सकते, यानी बिना यंत्रों की सहायता से केवल देख सकते हैं, आँखों से नहीं देख सकते, खुली आँखों से नहीं देख सकते, उसको क्या कहेंगे बच्चे, सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे मान लो हम लोग बारिश के मौसम में ब्रेड लेके आते हैं, ब्रेड में क्या होता है, वाइट रंग का जो परत उसमें चढ़ने लगता है, क्या उसमें हम लोग को दिखता है, नहीं दिखता है, उसमें धीरे धीरे सफ़ेद काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं बच्चे, ठीक है, उसको हमको दिखता नहीं है। और याद रखना कि ये जो रंग की गोल सूक्ष्म रचनाएं दिखाई देती है, जिसको संरचनाएं क्या होती है, कहाँ से आए, ये पता ही नहीं चलता है ना। सूक्ष्म जीव हम बताएं आपको क्या होता है, ऐसा जीव जिसे हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, सूक्ष्मदर्शी। किसको बोलते हैं, इसको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, ठीक है बच्चे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मिट्टी पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतना छोटा होता है कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता है ना। इनमें से कुछ जैसे ब्रेड पर उगने वाला कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देख सकते हैं, यानी कवक को हम लोग आवर्धक लेंस से देख सकते हैं, लेकिन जबकि और क्या होता है, अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं दिखाई देता है। यही कारण है कि इसे क्या कहते हैं हम लोग, सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म मतलब एकदम छोटा, जिसको हम लोग खुले आंखों से देख नहीं पाते, इसे याद रखना सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये सूक्ष्म जीव को 4 टुकड़ों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है बच्चे, है ना। कौन कौन है, इसको याद रखना। पहली बात तो जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है और शैवाल है ना। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ समान हमको आगे फोटो दिखाया भी गया है, हम लोग देखेंगे। और इसी तरह एक होता हमारा विषाणु होता है। तो विषाणु भी क्या होता है बच्चा, एक प्रकार का ये वायरस जिसको बोलते हैं हम लोग, ये एक सूक्ष्म जीव होता है, लेकिन ये जो होते हैं बच्चे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। ये केवल परपोषी में ही गुणन करता है। परपोषी मतलब किसको कहता है, ऐसा जीव जो दूसरे पर निर्भर करता होगा, उसको बोलते हैं परपोषी, दूसरे पर आश्रित रहना। जैसे जीवाणु पौधे एवं जंतु कोशिका में गुणन करता है, फैलता है ये। कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा यानी जिसको बोलते हैं बर्ड फ्लू, और खांसी किसके द्वारा फैलता है, याद रखना विषाणु के द्वारा फैलता है। और जैसे पोलियो और खसरा भी ये किसके द्वारा, वायरस यानी विषाणु के द्वारा फैलता है, ठीक है। अतिसार और मलेरिया जो बच्चे हैं प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। टाइफाइड और क्षय जो होता है वो जीवाणु के द्वारा फैलता है, इसको याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपके देखिए यहाँ पे क्या दिया, सूक्ष्म जीवाणु दिया हुआ है हमको, हाँ थोड़ा कर लेते हैं, पता चल जाएगा। ये क्या है बच्चे, ये हमारा है स्पाइरल जीवाणु है, ये छड़नुमा जीवाणु है, ये क्या है क्लेमाइडोमोनास, ये शैवाल है ना। स्पाइरो गायरा ये भी क्या हमारा शैवाल है। अमीबा और पैरामीशियम क्या है बच्चे, प्रोटोजोआ है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, नीचे देखो बच्चा दिया हमको कवक के बारे में दिया हुआ है, कवक का फोटो है। ये क्या है, राइपोज राइजोपस, ब्रेड मोल्ट भी कहते हैं इसको, पेनिसिलियम, और ये क्या है एस्पर जीलस, ये सारे क्या है कवक है, इसको देखो, है ना, जो फोटो दिया हुआ है। अब आता है क्या, सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं। सबसे बड़ा बात आता है कि सूक्ष्म जीव आपका रहता कहाँ है। सूक्ष्म जीव बच्चे याद रखना हर जगह पाया जाएगा, वो ठंडा हो चाहे गर्मी हो चाहे किसी जगह हो, हर जगह पाया जाता है। सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं, जैसे जीवाणु और शैवाल, प्रोटोजोआ क्या होता है, याद रखना। बोलेगा एक कोशिक के जीव कौन कौन होते हैं, तो इसको याद रखना बच्चे, ये जो हमारे हैं एक कोशिकीय जीव है, कौन है, इसको याद रखना, प्रोटोजोआ और शैवाल,
जीवाणु, ये सब क्या है, एक कोशिकीय होते हैं। और बहुकोशिकीय जैसे कौन कौन होगा इसमें याद रखना, शैवाल और कवक होता है। कौन होता है, शैवाल और कवक होता है ना। ये बर्फीली, ये कहाँ पाए जाते हैं, बर्फीली और शीत उष्ण स्रोतों तक इस प्रकार की परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। ये मरुस्थल और दलदल में भी पाए जाते हैं। मनुष्य सहित सभी जीव जंतुओं के अंदर भी पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, निर्भर करता है, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, जैसे अमीबा जैसे सूक्ष्म जीव वो अकेले रह सकता है, जबकि कवक और जीवाणु समूह में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। तो याद रखना सूक्ष्म जीव बच्चे हर चीज़ों में पाया जाता है, आदमी से लेकर जानवर, जानवर से लेकर हर चीज़ों में पाया जाता है, याद रखना सूक्ष्म जीव। अगला है सूक्ष्म जीव और हम। क्या कहते जानते हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे हमारे कुछ लाभदायक भी होते हैं, कुछ हानिकारक जीवों का रोग कारक होता है ना। सूक्ष्म जीव हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदेह है। तो हमारे लिए दोस्त कैसे होता है, सूक्ष्म जीव समझते हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों के लिए उपयोगी होता है। इसका उपयोग दही, ब्रेड, केक बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्राचीन काल में सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल को बनाने में किया जाता था। याद रखना बच्चा, शुरुआत में जो था सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल को बनाने में किया जाता था। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इसके उदाहरण जैसे कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, विष्ठ इत्यादि का अपघटन जीवाणुओं के द्वारा ही किया जाता है और हानि रहित पदार्थ बनते हैं। जैसा याद करो क्या है, सूक्ष्म जीवों का उपयोग औषधि उत्पादन में भी किया जाता है और कृषि मृदा उर्वरता को बढ़ाने में भी किया जाता है और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में भी किया जाता है। यानी ये बच्चे हमारे क्या हैं, बेनिफिट्स हैं, फ़ायदे हैं। तो याद रखना, पहला फ़ायदा हमको क्या दिखता है, पहला फ़ायदा हमको दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है सर, इसका औषधि बनाने में उपयोग करते हैं। कहाँ करते हैं, औषधि, इसका बनाने में क्या करते हैं, इसका दवाई, औषधि है ना, औषधि में करते हैं। दूसरा क्या करते हैं हम लोग, इसका उपयोग नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, ठीक है। और क्या होता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में, ठीक है। तो याद रखना ये सभी चीज़ क्या है, इनके फायदे हैं, है ना। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे मित्रवत के रूप में काम करता है, इसको याद रखना। और दही, ब्रेड इत्यादि जो बनता है बच्चा, इसी सूक्ष्म जीव की वजह से ही बनता है, इसको याद रखना, है ना। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस जो होता है बच्चा नामक जीवाणु प्रमुख है, जिसको दूध से दही परिवर्तित करने में, याद रखना क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि दूध से दही बनने में कौन सा जीवाणु काम करता है, तो याद रखना लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु काम करता है। ठीक है, वह दूध में है ना, क्या करता है, वह दूध से दही जमने में परिवर्तित कर देता है और जीवाणु पनीर, चीज़, अचार, अनेक खाद्य पदार्थों में भी सहायक होता है। और रवा, सूजी जिसको बोलते हैं, इडली एवं भटूरे में भी एक संगठक दही, है ना, संगठक दही है। इसमें भी क्या होता है, ये जीवाणु ही होता है उसमें, याद रखना जितने भी सारे होते हैं जीवाणु एवं यीस्ट, चावल के आटे को किण्वन की सहायता से वो क्या होता है, इडली डोसा बनता है। इसमें किण्वन विधि के द्वारा उपयोग होता है, ठीक है, जिसमें फूलने लगता है उसके बाद उपयोग होता है। अब समझेंगे बात को। यह गंध अल्कोहल की है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण, चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन या फर्मेंटेशन कहते हैं। याद रखना क्या बोलेंगे हम, जब हम चीनी को अल्कोहल, चीनी हमारा जब क्या होता है बच्चा, चीनी जब परिवर्तित होता है अल्कोहल में, इसको क्या कहते हैं हम लोग, फर्मेंटेशन या फिर किण्वन कहते हैं। और किण्वन का खोज कौन किया था, याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कौन किया था, लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, लुई पास्चर ने कब किया था, इसको याद रखना, लुई पास्चर के द्वारा किया गया था बच्चा। कब किया गया था, इसको कहा गया था 1857 ईस्वी में किया गया था किण्वन का खोज, है ना।
अब देखो, जैसे कि हम लोग कुछ भी बनाते हैं, यीस्ट जो होता है जिसको बोलते हैं खमीर बोलते हैं, तीव्रता से जनन करता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को फैलाता है, जिसके कारण गैस बुलबुला खमीर से मैदा का आयतन बढ़ जाता है, फैल जाता है ना। यीस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड रोटीज पे, केक बनाने में इसका किया जाता है। तो बोला किण्वन क्या होता है, क्या बोलेंगे, चीनी का किस में बदलना, अल्कोहल में बदलना ही किण्वन कहलाता है, फर्मेंटेशन कहते हैं। इसको खोज कौन किया था, लुई पास्चर ने किया था, कब 1857 में किया था। ठीक है, इसको याद रखना। अब आता है कि सूक्ष्म जीव का वाणिज्यिक उपयोग क्या है। सूक्ष्म जीव का बच्चे वाणिज्यिक उपयोग क्या है। वाणिज्य मतलब कॉमर्शियली रूप से इसका उपयोग कहाँ करते हैं। बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड का उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं, जो गेहूं, चावल, फलों का प्राकृतिक शर्कराओं को यीस्ट, अल्कोहल, शराब उत्पादन में किया जाता है। इसको याद रखना है ना। और हम लोग देखें कि सूक्ष्म जीव का उपयोग औषधि के रूप में कर सकता है। जब भी कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देता है। किसका देता है, पेनिसिलिन का इंजेक्शन देता है, अथवा कई अन्य प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स यानी कैप्सूल गोली देता है, जो औषधि के स्रोतों से सूक्ष्म जीव होते हैं। क्या होता है, उसका स्रोत क्या होता है, सूक्ष्म जीव ही होता है, याद रखना इसको। और ये बीमारी पैदा करने वाला सूक्ष्म जीवों से नष्ट कर देता है अथवा उसकी वृद्धि को रोक देता है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स कहते हैं। एंटीबायोटिक के जो दवाई खाते हैं बुखार के साथ, वही हमारा क्या होता है, सूक्ष्म जीवों से बनता है। ठीक है, आज जीवाणु और कवक अनेक प्रतिजैविक औषधियों उत्पादन हो रहा है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन। सामान्य रूप से ये सब क्या है, हमारा एंटीबायोटिक्स है। ठीक है, जिन्हें कवक और जीवाणु से बनाया जाता है, इसको याद रखना। जिन्हें एंटीबायोटिक से कवक और जीवाणु से बनाया जाता है, इसको याद रखना। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं, चिकित्सा में। और याद रखना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1829 ईस्वी में, याद रखना बच्चे, क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने क्या करा था, पेनिसिलिन का खोज किया था। किसका खोज किया था, पेनिसिलिन का खोज किया था, इसको याद रखना है ना। उन्होंने क्या करा, जीवाणुओं को रोग से बचाव हेतु संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग के फफूंदी एक छोटे से बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि एक फफूंदी जीवाणु वृद्धि को रोकता है तथा इस तथ्य पाया गया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंदी द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंदी से क्या बनाया गया, फफूंदी से ही पेनिसिलिन बनाया। कौन, लुई पास्चर ने। कब बनाया था बच्चा, 1929 ईस्वी में। पशु आहार और कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिसका उपयोग पशुओं और सूक्ष्मजीवों को रोग को संचरण में रोकता है। ठीक है, प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण में भी किया जाता है। बीमारी हम लोग क्या कहने का, आदमी में ही नहीं, पौधों में जो रोग होता है उसको रोकने में मदद करता है ना। अब आता है वैक्सीन और टीका। जो लगता है, सबको टीका लगता है। टीका जब किसी, जैसे कोरोना का आपको लगा था, सबको लगा था, हमको भी लगा था, है ना, वो सब होते टीका बनते हैं। जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उससे लड़ने के लिए हमारे क्या चाहिए, प्रतिरक्षी चेत उत्पन्न करता है। हमारे शरीर में यह भी स्मरण है कि वही सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीव को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कर पहुँच जाता है तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने का प्रतिरक्षा ताकत आता है और रोग को रोक करके क्या करता है, नष्ट कर देता है। यह प्रतिक्षरण हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्मजीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होता है। इस प्रकार याद रखना बच्चा, इस प्रकार टीका वैक्सीन कार्य करता है। यानी टीका वैक्सीन जो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे अंदर बढ़ाता है। जैसे किसका होता है, हैजा का, क्षय रोग का, चेचक का, हेपेटाइटिस का, अनेक प्रकार का क्या होता है, वैक्सीन या टीका लगता है। याद रखना, चेचक के टीका का खोज कौन किया था, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा खोज किया गया था। किसके द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा खोज किया गया था। ठीक है, कब किया गया था बच्चे, याद रखना 1798 ईस्वी में इसका खोज किया गया था, है ना। और हम लोग को बचपन से ही बच्चे इसमें टीका लगता है ना। सभी बच्चे को इन रोगों से आवश्यक है, सुरक्षा आवश्यक होता है। जैसे हैजा हुआ, ये सब चीज़ से, चेचक हुआ, ये सबसे, क्षय रोग से बचाना जरूरी होता है। आवश्यक टीके के लिए निकट अस्पतालों में उपलब्ध होते हैं जो बच्चे पोलियो से भी बचने के लिए, है ना,
जो टेलीविज़न समाचार पत्र के थ्रू हम लोग उसमें देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं। पल्स पोलियो अभियान चलता है, पोलियो ड्रॉप्स से बच्चे के वास्तव में टीकाकरण किया जाता है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, परिणामस्वरूप विश्व में अधिकांश भागों में चेचक का उन्मूलन भी चलाया गया, है ना। चेचक बीमारी जो होता है जिसको पॉक्स भी हम लोग बोलते हैं। चेचक आजकल सूक्ष्मजीव के अनेक टीके बड़े स्तर पर किया जा रहा है, जिनमें से मनुष्य अनेक जंतुओं अनेक रोगों से बचाया जाता है। मिट्टी में देखो क्या होता है कि अगला जो हमारा टॉपिक है, मिट्टी में उसकी उर्वरा शक्ति में वृद्धि कैसे करता है। याद रखना बच्चा, ये कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो नीले हरे शैवाल वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और उसको नाइट्रोजन मिलता है और वो क्या करता है, उसका उर्वरा शक्ति में वृद्धि करता है ना। जब इसी को स्थिरांक कहते हैं हम लोग, नाइट्रोजन का स्थिरांक कहते हैं। अगला, पर्यावरण का शुद्ध कैसे करता है। पर्यावरण हमारा सूक्ष्म कैसे होता है, याद रखो। तो हम लोग समझेंगे कि हमारे विद्यालय में देखने पहली देखो यहाँ पे ये सब चीज़ बताया गया है कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन करके उसे खाद में बदल देता है और ये प्रक्रिया पोषक तत्व पौधों में क्या होता है, पुनः उपयोग में लाया जाता है। सिंपल जान लो, वर्मी कंपोस्ट का नाम सुने होंगे आप लोग। जितने भी सारे सूक्ष्म जीव सड़े गले पदार्थ होते हैं फेंक देते हैं, वो सड़ करके एक कंपोस्ट के रूप में तैयार होता है बच्चा, उसका हम लोग उपयोग करते हैं, समझे। अब यहाँ पे अगला हम देखते हैं क्या इसमें आगे, जितने भी वही बात है, मृत जीव जंतु जितने भी सारे हैं सबको क्या कहता है, पुनर्चक्रण करके सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। और हानिकारक दुर्गंध युक्त पदार्थ का निम्नीकरण से सूक्ष्म जीवों का पर्यावरण को शुद्ध कर सकते हैं, उसका भी हम लोग कर सकते हैं। अब देखो सूक्ष्म जीव का हानि कहाँ है, नुकसान क्या है, समझते हैं। सूक्ष्म जीव से बहुत सारी बीमारियां होता है। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार का हानिकारक तथा सूक्ष्म जीव मनुष्य जीव जंतुओं पौधों में रोग उत्पन्न करता है। रोग उत्पन्न कर सूक्ष्म जीव रोगाणुओं तथा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े और चमड़े को क्या करता है, दूषित करता है ना। और इसकी हानिकारक गतिविधियां के विषय में हम लोग जानेंगे क्या क्या है। तो मनुष्य में जो क्या होता है बच्चा, तो मनुष्य में रोग कारक जो होता है सूक्ष्मजीव के कारण होता है। बहुत सारे रोग जैसे हम पढ़े थे सूक्ष्मजीव की वजह से होता है, तो ये रोग का कारण भी होता है जिससे कि हम लोग क्या होता है, बीमार पड़ते हैं, है ना। मनुष्य में जो रोग उत्पन्न होता है सूक्ष्मजीव के श्वास पे पदार्थ या किसी भी तरह से, जैसे मान लो कि हम लोग खाना खाए हाथ सही से नहीं धोए, और या फिर हम लोग कहीं गए कुछ छू लिया उसको, वो स्किन या मुझे मुंह के अंदर गया हाथ या किसी के थ्रू जा सकता है, उससे क्या होता है सूक्ष्मजीव से हमारे शरीर में बीमारी फैलता है ना। इसको बोलते हैं क्या, जब हमारा क्या सूक्ष्मजीव से होने वाले रोग एक संक्रमण व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन और कायिक संपर्क से जाता है तो उसको संचरणीय रोग कहते हैं। जैसे वह सर्दी, जुकाम, हाइजा, चिकन पॉक्स क्या होता है, एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। जब जुकाम पीड़ित व्यक्ति कोई छींकता है तो उसको सूक्ष्म की बूंदें के साथ हजारों रोग कारक वायरस विषाणु वायु में आता है और वह वायु क्या होता है, सांस के थ्रू हमारे अंदर जाता है और रोग को भी हो जाता है ना। कुछ सूक्ष्मजीव कैसा होता है, देखो कुछ सूक्ष्मजीव ऐसा होता है बच्चा जो क्या होता है, जंतु से, कुछ कीट और जंतु से होता है, जो रोगों के सूक्ष्मजीव का कहते हैं रोग का वाहक का कार्य करता है। घरेलू में जैसे मक्खी होता है, मक्खी कूड़े जंतु में अपशिष्ट में बैठता है, वो आके फिर चिपक जाता है, वो सारा का सारा भोजन में पड़ जाता है। नहीं तो उसको क्या करना चाहिए, भोजन को ढक के रखना चाहिए, ठीक है। और हमेशा याद रखना बच्चा, जब भी बाहर का खाना खाओ देखना वो पूरे अच्छे से ढका हुआ है कि नहीं, ढका हुआ रहेगा तभी खाना, नहीं तो बीमारी फैलने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है, इसको याद रखना। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा वो बीमार पड़ेगा, है ना। यह सलाह दिया जाती है कि भोजन को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, ढके हुए भोजन को ही खास करके खाने से बचना चाहिए, बिना ढके भोजन को नहीं खाना चाहिए। मादा एनफ्लीज के कांटे से कौन होता है, मच्छर के कांटे से बीमारी फैलता है, मलेरिया। और मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक होता है। याद रखना बच्चे कि जब मादा एनफ्लीज मच्छर काटता है तो मलेरिया होता है, कौन सा, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक करता है। मादा एडिस मच्छर काटने से कौन सा होता है, एडिस मच्छर के काटने से डेंगू होता है। कौन सा रोग होता है, याद रखना बच्चा, डेंगू रोग होता है किससे, मादा एनफ्लीज ठीक है।
और यहाँ पे क्या है, मच्छ प्लाज्मोडियम वाहक होता है। मादा एनफ्लिस के काटने से क्या होता है, फैलता है, बीमारी फैलता है। सभी मच्छर जल से उत्पन्न होते हैं। हमारे पानी को कहीं पर भी रुका हुआ नहीं होना चाहिए। कूलर, टायर, फूलदान इत्यादि में जल को एकत्र ना होने दें और आसपास के स्वच्छ रखें। सूक्ष्म रखकर हमारे मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। इसका उपाय बहुत सारे होते हैं। देखो, मलेरिया उसे फैलने से रोका जा सकता है। डेंगू भी स्वच्छ पानी में ही, साफ़ सुथरा पानी में ही फैलता है। कुछ देखो यहाँ पे क्या है दिया हुआ है, बीमारी, वायरस, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ से फैलने वाला। क्षय रोग जिसको बोलते हैं वो किससे होता है, जीवाणु से फैलता है। ये वायु के थ्रू फैलता है बच्चा, हवा से हवा में जाता है। सामान्यतः बचाव क्या, रोगी जो है व्यक्ति जो पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना चाहिए। उचित टीकाकरण करना चाहिए, याद रखना। खसरा जो होता है मेसल्स, किसको वायरस के द्वारा फैलता है, वायु में फैलता है, इससे भी आदमी से आदमी फैलेगा। चिकन पॉक्स वायरस है, वायु से सीधा संपर्क से फैलता है। पोलियो वायरस है, जल और वायु से फैलता है। हाइजा जो होता है बच्चा, वो क्या होता है, जीवाणु से फैलता है। हाइजा क्या होता है, जीवाणु से, जल और भोजन से फैलता है। ठीक है। टाइफाइड होता है, ये भी जीवाणु से फैलने वाला बीमारी है, कुछ को याद है। हेपेटाइटिस ए जो होते हैं वो वायरस से फैलता है, जल के थ्रू। इसमें उबला हुआ पानी पीना चाहिए और टीकाकरण लगाना चाहिए। मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ से फैलता है और मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, मादा एनफ्लीज, मच्छर काटने से। जंतुओं में जो होता है रोग जीवाणु के कारण होता है। अनेक सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य, पेड़ पौधे में लोग के कारण नहीं है, बल्कि दूसरे जंतु से भी होता है। कौन है, रॉबर्ट कोच ने 1876 ईस्वी में बैसिलस एंथ्राइस नामक जीवाणु को खोज किया, जो एंथ्रेक्स रोग का कारण होता है। इसको याद रखना बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोले, किसका, कौन सा, बेसिलस एंथ्रेक्स नामक खोजा, कौन खोला, रॉबर्ट कोच। जो इस एंथ्रेक्स रोग होता है, ये किसमें होता है, जंतुओं में होता है, जैसे गाय में होता है, भैंस में होता है। एंथ्रेक्स रोग उसका कारण है ना। उदाहरण, एंथ्रेक्स जो होता है मनुष्य एवं मांसपेशियों में होने वाले मतलब भयानक रोग है, जीवाणु द्वारा होता है। यह गाय के खूर और मुंह में वायरस के द्वारा होता है, याद रखें, एंथ्रेक्स रोग। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाला सूक्ष्मजीव बहुत सारा होता है, जैसे गन्ना, चावल, गेहूँ, इस समय जो सेब इत्यादि पौधे में क्या होता है, सूक्ष्मजीव की वजह से ही बीमारी फैलता है ना, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है, पैदावार सही से नहीं हो पाता है। रसायनों का प्रयोग करके इन सूक्ष्मजीवों पर क्या पाते हैं हम लोग, नियंत्रण पाते हैं, है ना। जैसे कौन कौन सा है, समझो कि नींबू कैंसर होता है, कैंसर बोलते हैं, नींबू कैंकर जो जीवाणु से फैलता है, जो वायु का तरीका फैलने का तरीका है। गेहूं में रस्ट रोग जो होता है वो किसके कारण, कवक के द्वारा होता है, वो क्या, संचार का तरीका बीज और वायु से होता है। भिंडी में पीत हो जाता है, भिंडी की पीत वायरस के द्वारा, कीट के द्वारा उसमें फैलता है। अब हमारा अगला टॉपिक है फूड पॉइजनिंग क्या होता है ना। ये बहुत ज़्यादा होता है फूड पॉइजनिंग, समझना बच्चे, फूड पॉइजनिंग होता है क्या है। सूक्ष्म जीवों में संदूषित रूप से विषाक्त हो जाता है। कहने का मतलब मान लो सिंपल सी बात है कि कोई खाना है, खाना में इसमें तेल या फिर बहुत समय तक रखने के कारण से क्या होता है, वो उसमें प्रदूषण सूक्ष्म जीव की वजह से क्या होता है, पूरी तरह से विषाक्त हो जाता है। जो हमारे भोजन में उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करता है और ये भोजन में विषाक्त बना देता है। ठीक है, उसके सेवन से भयंकर रोग का उत्पन्न करता है और कभी कभी मृत्यु भी हो सकता है। यह आवश्यक है कि हम भोजन को संदूषित से बचाएं, रखें, उसको ठीक से करके रखें। और खाद्य का परिरक्षण का मतलब उसको बचा के रखना, कैसे बचा के रख सकते हैं, है ना। यानी उसका भंडार के विषय में है, परीक्षण में हम भंडारण कैसे करेंगे। तो भोजन परीक्षण करने, देखो परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। नम खुले स्थान पर रखी ब्रेड कब का आक्रमण कर देता है, तो हमारे सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को संदूषित कर सकता है, संदूषित प्रदूषण खराब कर देता है, दुर्गंध आने लगता है, तो स्वाद खराब हो जाता है और रंग रूप इसको परिवर्तन होने लगता है। भोजन का सूक्ष्म संदूषण एक रासायनिक क्रिया है, देखो चेंज हो जाता है वो, ठीक। रासायनिक क्रिया का मतलब होता है बच्चा जिसको वापस हम लोग परिवर्तित करके उस रूप में नहीं ला सकते हैं, है ना।
तो उसको बचाने का बहुत सारा उपाय है। कैसे कैसे बचा सकते हैं? तो नमक एवं तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए सामान्यतः किया जाता है। इन्हें परिरक्षक कहते हैं। किसका? नमक और खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है। इन्हें परिरक्षक कहते हैं। नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं, जैसे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। सोडियम बेंजोएट, क्या नाम है? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट समान प्रक्षेपित जेम और स्क्वेज बनाने में रसायनों में का उपयोग उन्हें संदूषित से बचाता है। कौन कौन? सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ठीक है। नमक द्वारा प्रसंस्करण कैसे होता है? सामान्य नमक मांस और मछली के प्रसंस्करण में काफ़ी लंबे अरसे से किया जाता है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस और मछली के सूखे नमक डाला जाता है, ताकि नमक, आम, आंवला और इमली का प्रसंस्करण किया जाता है। यानी हम लोग जाते घर में देखा होगा, मछली उछली बनता है, उसको ढक कर क्या करता है? उसको वापस रख देता है ना। चीनी का परीक्षण कैसे करते हैं? चीनी से जेम्स और जेली, स्क्वेज है ना का परीक्षण चीनी के द्वारा किया जाता है। और चीनी का प्रयोग खाद्य पदार्थों में नमी को रोकने में मदद करता है और उसको जीवाणु को वृद्धि में नियंत्रण करता है ना। तेल एवं सिरके का परीक्षण, ये सारे चीज़ देखो बच्चे क्या करता है, सब में जो है ना सड़ने गलने से बचाता है, उसमें जीवाणुओं से बचाता है। तेल और सिरके में का उपयोग अचार को संदूषित करने से किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु रहित रहता है, जीवाणु जीवित नहीं रहता है और सब्जी माल क्या होता है उसको बचाते रहता है। जितने बैक्टीरिया जीवाणु उसको फैलने के लिए वो देता नहीं है, रोक देता है। अब पानी को भी तुम उबाल कर पियोगे तो क्या हो? सूक्ष्म सारा का सारा क्या हो जाएगा? मर जाएगा, नष्ट हो जाता है। इसलिए क्या करें हम लोग? वो दूध का पौष्टिरीकरण किया जाता है। पौष्टिरीकरण क्या होता है? क्या बोलेंगे? जब दूध को है ना दूध में उबाला जाता है, और क्योंकि उसमें सूक्ष्मजीव मुक्त हो जाते हैं जब दूध को 70 डिग्री पर 15 से 20 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है और फिर उसको ठंडा किया जाता है, ये प्रक्रिया ही हमारा क्या कराता है? पौष्टिरीकरण। क्या बोलेंगे? जब दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाए और उसको ठंडा किया जाए, और यही प्रक्रिया कराया जाता है पौष्टिरीकरण। इसका खोज कौन किया था? लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। इसको याद रखना। कौन किया था? लुई पास्चर के द्वारा खोजा गया था। किसको द्वारा किया गया था? लुई पास्चर के द्वारा इसको खोजा गया था, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं पास्चुरीकरण कहते हैं, है ना। भंडारण एवं पैकिंग कैसे होता है? आजकल मेवे और सब्जियों का वायुरोधी सील किया जाता है पैकेट में सूक्ष्मजीवों को सुरक्षित बनाने के लिए। हम लोग देखते हैं बहुत सारा मेवा होगा जो है तो उसको पैकेजिंग किया जाता है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या होता है समझना। देखो जितने भी दलहन वाले पौधे होते हैं बच्चा याद रखना, जितने भी सारे दलहन वाले पौधे होते हैं उसके जड़ों में जो होता है राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है ना। तो इस दलहन वाले पौधों में खास करके पाया जाता है लेम्यूल पौधा, जिसको बोलते हैं, में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होता है। और राइजोबियम लेम्यूल नामक ग्रंथियों में रहता है। क्या रहता है? लेम्यूल नामक ग्रंथियों में रहता है, इसको याद रखना। सेम और मटर एक सहजीवी है जो कभी कभी त्वरित विद्युत द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, और नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको ये तो समझो, ठीक है। अब बच्चे होते हैं नाइट्रोजन चक्र क्या होता है, याद रखना कि वायुमंडल में लगभग कितने परसेंट, लगभग 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी जीवों में आवश्यक है। प्रोटीन, पर्णहरित क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन की उपस्थिति होता है। पौधे, जंतु, वायुमंडल ये नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु, नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देता है ना। जब नाइट्रोजन इस प्रकार के उपयोगी यौगिक को परिवर्तित करता है तो पौधे इसके मिट्टी को जड़तंत्र द्वारा करता है। इसके पश्चात नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन और अन्य संश्लेषण में होता है। पौधे पर निर्भर करने वाला जंतु प्रोटीन और नाइट्रोजन ही यौगिक प्राप्त करता है, और मृत्यु के बाद फिर वो क्या होता है, जीवाणु कवक नाइट्रोजन के अपशिष्ट को पूरा नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करता है और पौधे के द्वारा पुनः इसको विशिष्ट में पहुँच जाता है, ये वायुमंडल में चले जाता है।
इस प्रकार क्या होता है, हमारे यहाँ पे चक्र के रूप में घूमते रहता है। ये हमारा नाइट्रोजन साइकिल बताया गया है, समझना बात को। ये हमारा नाइट्रोजन साइकिल है, जिसमें हमारा ये पौधे देखो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक होता है। ये क्या कहता है, पौधा को अवशोषण करता है, ये जंतुओं में खान पान में पहुंचता है, यूसज जीवों के द्वारा अपशिष्ट प्राप्त होता है, फिर ये वापस जीवाणु द्वारा परिवर्तित हो जाता है, गैस के रूप में वायुमंडल में चले जाता है, फिर त्वरित द्वारा नाइट्रोजन नीचे आता है, वायुमंडल नाइट्रोजन सब, ये प्रोसेस है लगातार जो चलता आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक समझ में आए। इसके अगले क्लास में हम लोग फुल तरह से कॉन्सेप्ट करेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे, और जितने भी इससे बनने वाले इंटरनल क्वेश्चन है और NCERT में क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना और